हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी होती है और अपने आसपास में वो कई कहानियों को यहाँ पर जीता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि उन कहानियों को एक मंच के जरिए इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि जो सुनने वाला है वो उस कहानी के साथ अपने आप को कहीं ना कहीं शामिल समझे। और ये हुनर है हमारे साथ में बैठे मकरंद पांडे के साथ, जिन्होंने कुछ ही देर पहले पागल करके जो एक कहानी थी वो इस तरीके से सुनाई कि लोग सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ एफएम 24 पर। किस तरीके से जो है पागल का जो एक संदेश था या जो एक तरह का थॉट्स था वो दिमाग में आया आपके पास? मैं ये मुझे हमेशा लगता है आपकी इंस्पिरेशन आप नहीं होते, कोई और होता है। तो यहाँ पर एक एक्ट्रेस थी सुजाता मेहता, जो गुजराती थिएटर की बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है और फिल्मों में भी अगर आप प्रतिघात फिल्म देख लें तो उसकी नायिका रही है। और मैं चाहता था कि उनके साथ काम करूं और वो बीच में कई साल उसने काम नहीं किया उन्होंने, तो अब वो लौटना चाह रही थी। तो मुझे लगा वो मैडनेस अभी भी बरकरार है, तो कुछ ऐसा निचोड़ होना चाहिए आपके पास, स्त्री इस अस्तित्व का जो आप लोगों के सामने रख सके। जहाँ पर वो अभी पहुँची अपने निजी जीवन में, वहाँ से वो उसे परफॉर्म कर सके, इसलिए पागल। कहानीकार के साथ में आप बहुत एक अच्छे अदाकार भी हैं, क्योंकि आप अभिनेता भी हैं, आप लेखक भी हैं। कितना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है जब आप बार बार बोलते हैं कि क्षितिज पर बिजली गिरती है। जी बिल्कुल। क्या है, मुझे कभी समझ में नहीं आता, मैं पहले एक्टर हूँ, राइटर हूँ या डायरेक्टर हूँ, तीनों हूँ। लेकिन यही होता है कि आपका, देखिए सच बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान तीनों चीज़ें होता है जी। लेकिन उसको ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो नहीं करता। मैं फिल्मों में काम करता था, मुझे ऐसा लगता था यार यहाँ पर बहुत वेट करना पड़ता है और मुझ में जितनी ऊर्जा है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं लेखक बना। अब लेखक बना तो कौन डायरेक्ट करेगा, तो डायरेक्टर बना। अब डायरेक्ट किया, नाटक प्रोड्यूस कौन करेगा, तो खुद प्रोड्यूस करता था। तो सारी चीज़ें आप खुद, ज़रूरत होनी चाहिए। शब्दों को जोड़ना और शायरी करना और कहानी करना बहुत मुश्किल होता है, और उसके बाद में अगर आप कहीं पूरी स्टोरी लिखने लग जाएं तो बहुत ही लंबी बात हो जाती है। युवाओं में पैशंस नहीं है इतना। हाँ, वो सही बात है। अगर आप अपने निजी जीवन के नज़दीक रहे तो कहानी मिल जाएगी। लोग ज़्यादातर अपने घर के बाहर रहते हैं, तो घर भी तो अपना एक घर होता है ना, अपना मन। अपने मन के जितने करीब रहोगे उतनी कहानी आसानी से मिलेगी। अब बस जीवन के साथ रहो, बस कहानी ही कहानी है वहाँ, और क्या है। जब मैं आपकी कहानी सुन रहा था उसी वक्त में मेरे मन में एक ख्याल आया था। हमने झांसी की रानी की जो कविताएं कहानियाँ सुनी, तब एक हमेशा एक शब्द जो हमने सुना है कि बुंदेले हर बोलो के मुँह। हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन जो बुंदेले जो थे हर बोले, जिनको कहा जाता जो कहानी और गीत कहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जो है लुप्त होती जा रही है, उनको कैसे जिंदा रखा जाए? हाँ, मुझे लगता है या तो अब एजुकेशन का हिस्सा नहीं है, ऐसा कुछ है तो उस पे ध्यान देना चाहिए। और हो सकता है कि अब जो जहाँ पर गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ चीज़ें जो ऐसी जिससे लोगों को एक वीर रस मिलता था, वो वीर रस मतलब कोई एक ऐसी, क्या होता है कि अब लोगों के पास पैसे ही नहीं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको अगर ग्रांट मिले या कोई ऐसा हो जाए तो वो फिर से होगा, क्यों नहीं होगा। क्योंकि आपने एजुकेशन की बात करी तो मुझे याद आता है कि जब आज से करीबन 10, 12, 15 साल पहले की अगर हम बात करें तो क्लास के अंदर 5 बच्चों को खड़ा किया जाता, अलग अलग उनको एक कैरेक्टर दिया जाता। वो श्याम है, वो राधिका है, वो अलग है, वो सब अपना अपना कैरेक्टर बोलते थे, वो कहानी भी होती थी और आपस में जुड़ भी पाते थे। लेकिन वाकई में अभी ये चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पर, बिल्कुल। क्योंकि लोग अपने फ़ोन के साथ जुड़े हुए हैं। लोग, वो व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ जिनको, या इंस्टा का ग्रुप है जहाँ लोग जानते भी नहीं हैं और वो उनके ग्रुप के लोग हैं, फॉलोअर्स है। मुझे लग रहा है जो जानते हैं उनके साथ कम समय बिताया जा रहा है। मकरंद क्या है? हाँ, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है मकरंद एक ऊर्जा है, और वो बस जितनी ऊर्जा आप खर्च करो उतनी बढ़ती जाती है। ये पियक्कड़ जो है वो उदयपुर में फतेहसागर पर ही क्यों नजर आया आपको? नहीं, देखो आप जहाँ आते हो वहाँ पर हो जाता। मुझे लगता है कि आप जब जहाँ पहुँचते हो अपने किरदार को पीछे नहीं छोड़ते। इसमें किरदार कहाँ से? पियक्कड़। नहीं, हम देखो ना, हम जो भी क्रिएट करते हो वो आपका ही हिस्सा होते हैं, कोई बाहर का थोड़ी हिस्सा होता है। तो आप जहाँ जाओगे वो आपके साथ ही तो घूमेगा, है ना। और मैंने फतेहसागर की बात इतनी सुनी थी, मैंने सोचा अपने किरदारों को ले जाऊँगा, नौका विहार कराऊँ, अब वो बाकी है।
थोड़ा सा कहानी के संसार से हटकर हम एक दो सवाल कर लेते हैं, मुझे लगता है कि वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आप जिस मुकाम पर अभी तक पहुँचे तो बहुत आसानी से तो नहीं पहुँचे होंगे, क्योंकि मैं आपका जो है विकी देख रहा था तो उसमें हेडल सबके साथ में भी होते हैं, आपके साथ में भी रहे होंगे। 100% मेरे साथ तो इसलिए भी रहे क्योंकि मेरा आप देखिए कि वो 88 या 90 हम शाहरुख, आशुतोष गोवारिकर, पवन मल्होत्रा, हम सभी लोग साथ में थे। लोगों ने अपना अपना चुना। शाहरुख ने फिल्मों में नायक बनना था, उसको, मुझे नाटक ही करने थे तो मैं नाटक से जुड़ा रहा। आशुतोष गोवारिकर को तब डायरेक्टर बनना था, उसने लगान बना दी। तो लोगों ने जो चुना वो उसको मिला। अब इसलिए मेरा ना कोई, अब भी हम काम करते हैं अभी, और अपनी अपनी जगह लोग खुश हैं, और क्या है। बहुत आसान होता है आदरणीय लगा कर किसी के लिए कुछ भी कहते हैं। यार पहले सम्मान देना चाहिए। अपमान करने से पहले सम्मान तो दो। नहीं, वो वाली बात नहीं। बात ये है कि आप किसका थोड़ी अपमान करना चाहते हो, आप अपनी बात रखना चाहते हो, तो वो रखने, मुझे लगता है कि हम जिसे कह सकते हैं सभ्यता जहाँ से नजर आए वो करना है, आदर में। चलिए उदयपुर टेल्स के लिए थोड़ी बात करते हैं। उदयपुर टेल्स का ये जो छठा संस्करण है, और किस तरीके से जो है इस मंच को आप मानते हैं कि उदयपुर के अंदर में, मुझे लगता है, कहानियों की राजधानी बन जाए। अच्छा है, इतने लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और अब इसको बड़ा करने के लिए अभी देखो, आपने इंटरनेशनल भी बना दिया तो बहुत ही बड़ी बात है। अब तो आपको क्या कहते हैं उसको, एक मार्केटिंग जो चीज़ होती है, और अब सिर्फ एक ही वेन्यू है यहाँ पर। अभी मान लेते कितने 100 लोग थे, बिल्कुल 100 लोग। अब अगली बार अगर 250 लोग आ गए तो वो बड़ा होता जाएगा, संख्या बढ़ेगी। एक आध और कोई नाम आ गया, कोई कुछ आ गया, और हो सकता है आपने कोई स्पर्धा रख ली और एक प्रोफेशनल भी रख दिया। ऐसा करोगे तो स्पर्धा के लिए लोग पहुंच जाते हैं, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बढ़ाने की, देखो कोई चीज़ छोटी होती है ना, वो भी कमाल होती है, उसको छोटा रहने दो, बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अपना उसका अस्तित्व बढ़ जाए अपनी जगह पे, जितना उसको विड्थ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जहाँ खड़ी है वहाँ से टॉल हो जाए वो भी बहुत है। जब हाथी चला जाता है उसकी जो जगह रह जाती है उसी को कहानी कहते हैं। उसी को कहानी कहते हैं। मुझे लगता है क्योंकि हम चले जाएं ना तब लोग बात करें तो वो आपका असर है। जैसे कि भाव और रस में फ़र्क क्या है? भाव तो वो है कि यदि हम अभी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं वो भाव हो गया। यदि वो सब ख़त्म होने के बाद भी जो आपके साथ रह जाता है तब वो रस बनता है। तो भाव टू रस जर्नी इस कहानी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 पे खास बात करने के लिए। शायद मेरी जो इनसे बातचीत हुई उसमें पियक्कड़ को आप इतना नहीं समझ पाए होंगे, शायद जो मैंने हाथी की खाली जगह की बात करी होगी वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप उदयपुर टेल्स के को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे। और अंत में करना चाहूँगा, और उसके पहले ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि कौन कहता है कि मैं कहानी पढ़कर छोड़ देता हूँ, जहाँ मुझे पसंद आ जाए वो मैं पन्ना मोड़ देता हूँ। कैमरा जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ रवि मल्होत्रा, न्यूज़ 24 उदयपुर।